तांत्रिक बाबा क्या हुआ कि ये कहानी मतलब है 30-40 साल होगा। ये कहानी मुझे मतलब जो हमारे दोस्त हैं ये दादा ने सुनाई, तो उस हिसाब से ये कहानी बहुत पुरानी है। तो वो क्या था, मेरे दोस्त के जो दादाजी थे मतलब उस टाइम पे मतलब जवान थे और ज़्यादा मतलब होते ना 25-26 साल के लड़के उस एज में थे। बात है नहीं हो गया उसका बस अब मैं कहानी सुनाऊंगा तो बीच में कोई ज़्यादा बोलेगा नहीं, बिल्कुल चुपचाप नहीं कट लगा, कोई ज़्यादा बात नहीं करेगा, बिल्कुल चुपचाप मुझे ज़्यादा नॉइज नहीं, बीच में कोई बोलेगा वीडियो में खराब आ जाए, इसको मैं अपलोड कर दूँगा ठीक है क्या अब इसका ऐसे किया नहीं है ना, ऐसे करूँगा ना। तो आज की जो कहानी है वो कहानी है मतलब 30-40 साल पुरानी। कहानी मुझे मेरे दोस्त के दादाजी ने सुनाई थी जब वो 24-25 साल के थे। अब क्या हुआ, वो रहते थे मोहना गांव, सुना किसी ने है ना? मोहना गांव के आसपास के गांव है बीरपुर, तो ये बाकी कहानी है। बीरपुर में क्या हुआ, मेरे दोस्त के दादाजी वहीं शुरुआत में रहते थे। अब क्या हुआ कि आसपास के गांव के क्षेत्रों में क्या होता है, थोड़े बहुत खेत होते हैं, फिर पीछे चले जाओ तो जंगल खड़ा रहता है, जंगल फूल रहता है। तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसी जंगल मतलब अपनी गैया वगैरह चराने के लिए चले गए। अब लौटते हुए हो गई उनको रात, जैसे ही रात हुई तो उन्होंने सोचा कि यार 6 बज रहे हैं, जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से क्योंकि अंधेरा हो जाता है। तो गाँव में कोई सा भी हो रहे तो शेर बेचन ना हो गाँव में, लेकिन लकड़ बचे या तो जो होता है ना जंगली कुत्ते वगैरह ये सब, सियार वगैरह ये सब रहता है। तो उन्होंने सोचा कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। फिर क्या हुआ कि निकलते निकलते जंगलों में हो गई रात, क्योंकि जंगल में पेड़ ज़्यादा होते हैं तो बेशक ऊपर दिन बना है, अंदर अंधेरा सा रहेगा कि पेड़ों की छाँव की वजह से। जैसे वो बाहर निकले तो उन्हें लगा कि अब अंधेरा हो गया, तो गैया सारी जंगल से बाहर आ गई। और वो क्या है, रास्ता बढ़े गैया अपनी रास्ता थी, देखा तो दादा आया ही नहीं अभी तक, कहाँ रहेगा तो रास्ता भटके, तो रास्ते भटकते भटकते जंगलों के बीच में पहुँचे। अब उन्होंने को ये समझ में लिया और रात 7 बज गए थे बाहर, लेकिन जंगल में घुसने से ऐसा लग रहा था कि रात में लगाने के बाद अब आदमी का आपने जैसे उनकी दादाजी 25-26 साल के हो गए। देखो डर तो सबको लगता है, हम कहते डर नहीं लगता, किसी को डर तो सबको लगता है। डर के मारे मतलब क्या हुआ, एक पेड़ पे जाके बैठे। जैसे वो पेड़ पे जाके बैठे तो वहाँ से मतलब पूरी गाँव का निकला होगा, उसके दादाजी उसको मतलब जानते थे कि आज हमारे गाँव का, तो मतलब उसको आवाज़ लगाने के लिए वो कर रहे थे कि चल उसको आवाज़ लगा दूँ मैं, ये तो अपने गांव में ही आदमी लग रहा है। तो जैसे उस आवाज़ लगाने को हुआ तो मतलब अचानक जो होता है ना वो लोग गए कि उन्होंने आवाज़ लगाई, उन्होंने सोचा कि देख के लोग करके क्या आया। तो जैसे वो आया तो वो सीधा मतलब आगे जाके निकल गया और दूसरे पेड़ पे जाके बैठ गया, क्योंकि शायद हो सकता है वो भी जंगल भटक गया हो। इसीलिए कभी भी जंगल में क्या होता है, हमेशा पेड़ पे जाके बैठ जाओ, अगर तुम भटक गए नीचे बैठोगे तो कोई भी जंगली जानवर तुमको आके खा जाएगा या तुम्हें अटैक करेगा, मार देगा। इसीलिए रात हो गई तो तुम पेड़ पे जाके तुम कहीं बैठ नहीं गए, तो वो भी सोच रहे तो दूसरा कहीं पेड़ पे जाके वो बैठ गए। अब दोनों को देख तो लिया, मतलब उसके दादाजी ने उसको देख लिया, लेकिन सामने वाला जो गाँव का आदमी था उसने उनको देख नहीं पाया तो वो बैठ गया। अचानक से क्या हुआ, एक अघोरी होता है, अघोरी जानते हैं साधु संत, तो एक ना लाश लेके उस गाँव के जंगल में मरी हुई जो लाश होती है, उस लाश को लेके डेड बॉडी को
लेके उसके अंदर आया। अब जिस पेड़ के नीचे उसके दादाजी के ऊपर उसके दादाजी बैठे हुए थे और दूसरे चौथे पांचवें पेड़ के ऊपर भी गांव में एक आदमी बैठा हुआ था। तो एक दूसरे को पता नहीं है कि वो यहाँ बैठे हुए, कांति को तो पता भी नहीं कि पेड़ के ऊपर कोई बैठा हुआ है। उसने लाश को रखा वहाँ पे, उसने आग जलाई और लाश के ऊपर जाके वो बैठ गया और मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने लगा ताकि लाश जाग जाए और मैं उसको बना के अपने कमरे में कर लूँ। लाश तो बैठा रह गया। अब क्या वो मंत्र करने लगा, उसको रात के जगते जगते 12 बज गए, मतलब घना अंधेरा हो गया और सिर्फ जल रही तो क्या कर रही है, जल रही थी, घना अंधेरा हो। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा कि वो इन्हें एक क्या हो पूछे कि कोई जानवर निकल आया, लकड़ वकड़ शिकार। तो उसने धीरे से, देखो शिकार हमेशा जानवर क्या करता है, चुपके से शिकार करता है, धीरे पैर दबाते हुए आया। उसने कांति के पीछे से गर्दन पकड़ के हाल पटक दिया और दबा के मार दिया और उसको अपने साथ ले गए। इतने में 4-5 जानवर और आए, उसको घसीटते हुए ले गए और खा। लाश तो वही रखी है जैसी। अब जो गांव का जो आदमी आया था उसके अंदर पता नहीं क्या गया, वो चुपचाप उतरा पेड़ से नीचे और सीधे जाके उस लाश की छाती पर वो बैठ गया। हकीकत की कहानी है, लाश की छाती पर जाके वो बैठ गया और जैसे ही वो बैठा लाश की छाती पर ना, उसको वो तो गाँव के गंवार उसको समझते समझ ही नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ भी नहीं, ना भगवान का ज्ञान, ना कुछ का ज्ञान, ना वेद का ज्ञान, ना मंत्रों का ज्ञान, कुछ नहीं पता उसको। जाके बैठ के मंत्र पढ़ने लगा। मात्र 7 मंत्र पढ़े होंगे उसने। 7 मंत्र पढ़ने के बाद काली माता प्रकट हो गई और मतलब जो होता है ना माता का जो रूप होता है भयंकर वाला, तो भयंकर वाला रूप प्रकट हो गई। तो देख के डर गई और वो पेड़ पे चढ़े हुए उसके दोस्त दादाजी सब देख रहे थे नीचे से क्या हो रहा है। वो डाली से चिपक के और बैठ गए कि कहीं भैया आवाज़ मेरी की नहीं निकल जाएगी। और आवाज़ तो माता ने फिर वो उसने बोला कि ये माता कि अच्छा तुम कर दो, मैं काम कुछ करेगी नहीं देख पाऊँगा। तो माता ने समझ गया। तो उसने मुझे, मैं तो बिल्कुल ही अनाड़ी हुई, तो कुछ नहीं पता, ना मंत्र जानता हूँ, तो पकड़ कैसे हो? तो मैं पिछले जन्म में बहुत बड़ा संत था, मेरे 7 मंत्र रह गए थे बस, और उसमें तुम मार गया। 7 मंत्र हो जाते थे ना, उसी जन्म में प्रकट हो जाते। 7 मंत्र होने के बाद अब मैं आ गई। अब बता तुझे क्या चाहिए? जैसा बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे गाँव वालों का भला होता है। तो ये हो जाए, मैं तो यहाँ के गाँव के आदमी हो जाता, तो घूमते आया, पता नहीं वो कहाँ आता, तो ऐसी शक्ति को तो मेरे मिल जाए और मैं गाँव वालों का भला था। माता पूछोगे उससे कि देखो अपने लिए नहीं मांग रहा, दूसरों के लिए मांग रहा। तो उसने माता को से शक्ति दी, जैसी शक्ति दी लास्ट तुरंत गाया, लास्ट पे जिसका बैठा हुआ था तुरंत गाया हो गई। अब उसने अपनी मतलब माता को शक्ति दे दी, माता गाया हो गई। अब उसने अपनी शक्ति से देखा तो वो पेड़ पे बैठा हुआ था। तो उसने बोला क्या बता रहे हैं नीचे आप तो आ गए। तो उसने वो पेड़ को बताया, वो बता खड़ा हो गया, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये बात तेरी और मेरे बीच में रहेगी। मैं क्या करूँगा गाँव में जाके, क्या नहीं करूँगा, किसी को कुछ नहीं। जो उसको गाँव में आती, जो गाँव में आने वाली जो मैरिज लगती है, जो पहुँचती है और शादी वगैरह, तो सबकी मदद करने लगा। मदद करते करते ये समझ लो उसको हो गया टाइम, 10 साल निकल गए, ये साल निकल गए। तो गाँव में क्या था, एक औरत थी, खत्म हो गई, तो आदमी का आत्महत्या करे, अब भटकेगा। तो जैसे ही वो भटकने लगा तो गाँव की जो भी औरतें कुएं में जाती पानी के लिए, तो आवाज़ें आती, मरने लगती, बड़े बड़े सपने आते, फिर उसे पड़ जाते। अब गाँव के सब लोग परेशान, वहाँ गाँव के लोग क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ये तो उन्होंने उसको बुलाया, जो इससे माता की शक्ति आई, उसको बुलाया, बेटी आ जा। वो आया,
मैं देखकर क्या बात है, तो क्या है सब बोले कि ठीक है मैं रात देख लूँगा, जंगल जाऊँ। अब वो रात को आया, कम से कम 2-2:30 बजे के टाइम आया, सुबह के बाद आया, सुबह में से अचानक सूर्य के सामने निकला और वो सामने से निकल के आया। कौन आ गई? लोग वाली की बोल बन के वो आ गए, तो कहाँ खड़ी हो गई, पूरी की जो बाउंड्री बड़े जाती है, ये लंबे लंबे बाल, खाली जो आँखें चमचमाते हुए, खूब बड़े बड़े बाल, उल्टे पैर, ये बड़े बड़े नाखून, गले में निशान, जैसे मतलब हर तरह की जो भयानक से भयानक चीज़ है जो इमेजिन कर सकते हो कुछ। उसके बाद बोला कि मैं तो मरी तो मरी, इस गाँव की एक भी औरत को सुख से नहीं रहती। बोला क्यों भाई, क्या कारण है कि इन्हीं गाँव वाली औरतों ने चुगली कर करके मेरे आदमी को भड़काया, मेरे चरित्र पर दाग लगाया कि मैं ऐसी हूँ, मैं इस घर जाती हूँ, घर जाती हूँ। भड़का भड़का के इन गाँव की औरतों ने मेरा सुख चैन छीन लिया, इसीलिए मैंने आत्महत्या करी। अब मैं इन गाँव की औरतों को सुख से नहीं रहूँगी। इसीलिए कहा जाता है कभी ना किसी की चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए। कोई आदमी कैसे बोल रहा हो, तुमने कुछ कर दिया और बेचारा सहन नहीं कर पाया, मार कर तो और आप इसीलिए कभी किसी की चुगली बुराई नहीं करनी चाहिए। क्या बोला कब कौन गुरु बन के वो आ जाए बस। मैं बोला कि चलो ठीक है, तो रात आपको ऐसा नहीं है। बोला कि मैं नहीं छोड़ूँ, मैं नहीं छोड़ूँ। पहले पता लगाओ मेरे आदमी से किसने ऐसी बात कही कि मैं चरित्र कि मैं बहुत बेकार औरत हूँ, किसने मेरे आदमी से नहीं कही। पहले उसको ढूंढ के लेके आओ, तब मैं शांत मतलब मैं शांत नहीं हो रहा है। ठीक है मैं पता लगाऊंगा, तब तक तो शांत रहना, तब तक की औरतें बंद। हाँ तब तक है, लेकिन तेरे पास सिर्फ 7 दिन है, 8 दिन में गाँव में औरतों का मारना चालू हो गया। ठीक है 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, वो आगे पता नहीं लगता। गाँव वाले तो बताते किसी को कि हमारी भैया ऐसी औरत है ऐसी हर आगे उसने बैठा अपने कमरे में गया, कमरे में जाके उसने माता का आवाज़ दी। अब बताओ कि क्या होता है, तो कैसे माता बताओ जागृत कर सकता था, पुराना सुन जाए आया। उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो इस घर में रहती है, ये औरत है और अभी वो मानी गई, वो आई 7 दिन बाद। अब 7 दिन बाद वो आएगी, 5 दिन पहले से निकल गए तो गाँव में तो औरतें मरना चालू हो जाएगा। उसको जैसे जैसे करके उसके आदमी के लिए अपनी घरवाली को बोला, बोलेगी वो नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, ऐसी बात तांत्रिक ने कह दिया उसके आदमी को बीमार कर जिस माता में आदमी जैसे बीमार हुआ, बहुत उल्टी लगी, घर काम कर दी गई आ तो वो दौड़ी चली गई। जैसी वो आई उसको क्यों बोला, वही गलती हो गई, ऐसा नहीं करनी है, ये पता नहीं था, ऐसा हो गया। और वही रोना और थोड़ी बातें बोली ठीक है, तो मुझे गलती हुई, कसम खा पहले, अब ठीक है मैं कसम खा अपने बच्चे की लेकिन अब नहीं ठीक है। 12 बजे तक उसके पति को भी ठीक कर दिया, तेरा 12 बजे 12 बजे तक वहाँ की तुरंत निकल गई। अब क्या हुआ, जैसी वो निकली बोला तो ये है। अब उसको देख के तो वो और डर गई, रोने लगी, चीखने लगी, यार बचा। तो तांत्रिक ने ये है, अब ये माफ़ी मांग रही है तुम्हारे अपनी गलतियों के लिए, अब इसका क्या करना। तो लगी मैं तो उसको मारूँ, मेरे को मार के क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, ये थोड़ा सा भूखने का वो देना ना पसंद। तूने जो किया तो किया, लेकिन मैं तेरे साथ अब ऐसा नहीं करूँगी। जैसे मेरे बच्चे अनाथ घूम रहे हैं ना रोड पे, मैं चाहती हूँ तेरे बच्चों को भी घुमा सकती हूँ, क्या मैं ऐसा करूँगी। उसने माफ़ कर दी, लेकिन कभी ऐसा नहीं कर। जब इस गाँव में चुगली होगी वो घूमनी तुरंत नहीं
तो तांत्रिक ने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो चुगली तो स्वभाव है आदमी का करना, तो आदमी तो करेगा ही। ऐसा हुआ तो दिक्कत हुई, तो तांत्रिक ने जो किया अपने मंत्रों से उस कुएं को बांधा था कि वापस और उसमें शटर डलवा दिया, दूसरा कुआं खुदवाया, वहाँ से पानी ले लो। नहीं वैसा बांध दिया मंदिरों से, आज भी कार्य वो कुआं सूखा हो गया, लेकिन आज तक उस कुएं में कोई जाता नहीं है, कोई अभी तक गाँव की बीच को। हाँ अभी भी बताते हैं कि आए वो आए। अब तो क्या पीढ़ी बदल गई, उसके दादाजी के टाइम भी नहीं था, अब तो पूरा भी मतलब जर्जर हो गया, लोग भूल भी गए अपनी क्या इस बात चला। लेकिन आज भी कुछ लोगों का मानना ये है कि कोई भी व्यक्ति स्कूल से अगर निकलता है ना, तो उसको मतलब औरत की चलने की या रोने की आवाज़ आती है। अब वो तो तांत्रिक तो मर गया, पूरा हो गया, तो उसके दादाजी मराठी होगा वो तो मर गया, तांत्रिक को मार गया। इसलिए कहते हैं कभी किसी की चुगली नहीं करना चाहिए, वरना कोई आदमी कैसे बन जाए ना तो बाद में संक्रमण को ही होता है। ठीक है, बाकी पता पुराने बुजुर्ग हमेशा कहते हैं ये सब नहीं करना चाहिए, चुगली करना, बुराई करना किसी की बहुत बेकार चीज़ है। अब क्या हो जाए किसी के साथ हादसा, तुमने तो औरत की चुगली कर दी, वो तो बेचारी वाले इसमें बच्चा ना करो, तो ये सब चीज़ें नहीं करो। तांत्रिक का देखो भाग्य कैसा था, अपने पिछले जन्म की तपस्या करके आया, 7 मंत्रों से मार्गदर्शन लोग माता जी मर जाते पूरे हो जाते जब